नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज टीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की, तो आपको 20 क्वेश्चन पेडागोजी के, पर्यावरण के आपको देखने हैं। टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियो समय पर प्राप्त हो सकें। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? जैविक घटक, भौतिक परिवेश, वातावरणीय दशाएं, समस्त पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण शब्द जो है समस्त पारिस्थितिकी मूल अभिव्यक्त करता है। पहला जो है आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीक का विकास करना। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। पर्यावरण प्रदूषण रोकना ये होता है, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताना है, तो पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, इसमें सभी आ जाते हैं। दूसरे का आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है, विद्यार्थियों एवं अतिरिक्त बोझ डालकर, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर। तो इसमें हमें क्या जो है पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है क्या कि पर्यावरण को दूषित होने से हमें बचाना है, जितना हो सके पर्यावरण को दूषित होने से हम बचा सकें। तो तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण है वो जैविक तत्वों एवं अजैविक तत्वों का समूह है। जब भी क्वेश्चन में जैविक अजैविक पर्यावरण के संदर्भ में आए तो टिक करना है। चौथे का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा। तो जो औपचारिक पर्यावरण का है, औपचारिक का अर्थ होता है मूर्त शिक्षा, अमूर्त शिक्षा। अमूर्त शिक्षा तो प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा हमें देनी है। अनौपचारिक होता तो वो हो जाता अपना मूर्त। तो इसका आपको औपचारिक का अर्थ भी आपको ध्यान रखना है। औपचारिक का अर्थ होता है अमूर्त। ऑप्शन आपका पांचवें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर। तो पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपना प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना है। हमें पेड़ पौधे जितना जो हमें दिख रहा है प्राकृतिक, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कोशिश करनी है कि उसको हम बचा सकें नष्ट होने से। क्योंकि अभी पेट्रोल देख रहे हैं तो पेट्रोल ख़त्म ही हो रहा है। ऐसे गैस, हर चीज़ को हमें प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना है। ये अपना मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का। तो छठवें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे सातवां क्वेश्चन। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वो है सामान्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा। तो पर्यावरण की समस्या का हल करना है तो हमें पर्यावरण शिक्षा देनी पड़ेगी। पर्यावरण के बारे में हम बताएंगे तो अच्छे तरह से बच्चों को समझ में आएगा। तो साथ में का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष से हम
प्रत्यक्ष से भी दे सकते हैं, अनौपचारिक मूर्त रूप से भी दे सकते हैं दिखाकर। सामान्य शिक्षा, अगर ऑप्शन में पर्यावरण शिक्षा है तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी मिलते जुलते क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं, लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन का आंसर होता है वो हमें टिक करना होता है, तो तीसरा ऑप्शन आपका 7वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा आपको बता रहा है वैसा ही हमें आंसर लगाना पड़ता है, तो आपको बताना है 8वें का आंसर। पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, ये सभी। तो पर्यावरण को जो शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए वो सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर मिलना चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर से पर्यावरण में जागरूक हो जाएंगे बच्चे तो शुरू से ही उस जो पर्यावरण का दोहन हो रहा है उसको बचा सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। चौथा आंसर आपको बिल्कुल टिक नहीं करना है कभी, इसको समझ के रखना है आपको। 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? प्रायोगिक, सैद्धांतिक, एक और दोनों दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें प्रायोगिक के माध्यम से भी देनी चाहिए और सैद्धांतिक, यानी कि प्रयोग के माध्यम से हमें पौधों का जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहिए। सैद्धांतिक उसके बारे में हमें पूरी डिटेल बतानी चाहिए। तो 9वें का आपका सी आंसर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, उपरोक्त सभी। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है वो सभी को करता है, जनसंख्या के घनत्व को भी, खान पान को भी, यातायात के साधनों को भी। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वें का आपका डी चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस की जगह यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है? कॉन्फ्रेंस, ठीक है, याद रखना। कहाँ आयोजित हुई थी? बेलग्रेड यूगोस्लाविया, त्बिलिसी रूस में, भारत नई दिल्ली में, या पेरिस फ्रांस में। तो जो पर्यावरण की शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी अपनी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए एक समान आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो जो पर्यावरण का शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, आयु के अनुसार भी और शैक्षिक स्तर के अनुसार। बच्चा किस उम्र का है उस प्रकार से हमें बताना चाहिए, उसका आयु क्यू कैसा है, शैक्षिक स्तर कैसा है, उसको समझ में आता है या नहीं, उस स्तर से हमें दोनों को लेना पड़ेगा। तो आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार दूसरा ऑप्शन 12वें का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं, गैस, ईंधनों आदि को पर्यावरण दिशा में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। पर्यावरण में आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आपको अंत तक जरूर देखना है और टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को जो है सब्सक्राइब करना है। तो देखते हैं हम आंसर। उपलब्धता जानने के लिए, संरक्षण के लिए, नष्ट करने के लिए, उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो जो मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं गैस है, ईंधन है, इनको हम पर्यावरण में क्या करेंगे? संरक्षण के लिए शिक्षा देंगे कि इनको कैसे बचाया जाए, कम से कम कैसे यूज किया जाए। आजकल क्या हो रहा है कि हम मोटरसाइकिल को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कार। तो इसको जो है हमें थोड़े थोड़े स्थान पे अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो हम उसके लिए साइकिल या पैदल भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें गैस को भी इस प्रकार से हम तरीके हमें बताना है बच्चों को कि किस तरीके से हम उन्हें संरक्षण कर सकते हैं। तो 13वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। विद्यालयों में
पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों एवं मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरणविदों को मनोबल बढ़ाने के लिए, यह उपरोक्त सभी। तो इसका जो 14वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, सभी हमें करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? अब चक्रवात और भूकंप की उत्पत्ति किस विज्ञान से पता चलती है? रसायन विज्ञान, भूगोल से, भौतिक विज्ञान से, या सभी से? तो जो चक्रवात और भूकंप की उत्पत्ति का पता हमें करते हैं वो करते हैं हम भौतिक विज्ञान से। तीसरा आंसर आपका 15वें का सही हो जाएगा। भूकंप नापने का रिएक्टर पैमाना होता है, और चक्रवात जो आते हैं वो आते हैं हमारे समुद्र में। अधिकतर चक्रवात आते रहते हैं, इसको याद रखना। 15वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं ये आपको बताना है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव को बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा के लाभ सभी हैं, सभी हमें याद रखनी है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान भी होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी भी, प्रदूषण के प्रभाव के बचने के उपाय भी हमें होना चाहिए पता। 16वें का जो है चौथा आंसर जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। तो पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के जैविक, जब जैविक यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है जीव विज्ञान। जैविक यानी कि जीवित वस्तु, जीवित चीज, ठीक है। कोई भी चीज जो जीवित है, चीज उसको जैविक घटक ही बोल सकते हैं हम, चीज तो बोल नहीं सकते हैं, सॉरी। तो उसमें जीव विज्ञान में आ जाएगा वो। 17वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 18वां क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, यह एक जटिल विषय है, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है, उपरोक्त कोई नहीं। तो पर्यावरण की शिक्षा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। बहुत पर्यावरण यानी कि पूरा ब्रह्मांड ही पर्यावरण में है। तो 18वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे वीडियो का सेकंड लास्ट परिभाषा है, आपको बतानी है। सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। यह कथन किसने दिया है बताना है। डॉक्टर बेलर, गिलियर्ड, चार्ल्स, डॉक्टर जिल्लर। तो ये परिभाषा दी है चार्ल्स ने। 19वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं? आपको बताना है। भूगोल है, भौतिक विज्ञान है, इतिहास है, रसायन विज्ञान। तो जब भी हमें प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली कोई भी घटनाओं का कारण का पता लगाना है तो वो किससे होता है? भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान में हमें ये सभी चैप्टर मिल जाते हैं और हम इससे भौतिक विज्ञान से उसका पता लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को आपको सब्सक्राइब करना है और टीचर वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है ताकि आपको फ्री PDF और वीडियो प्राप्त हो सकें। पेड कोर्स नहीं दिया जाएगा कभी, फ्री आप पढ़िए। जो भी आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन वो टेट में ज्यों के त्यों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा आपको कंटेंट मिल रहा है वो फ्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप पेड कोर्स पर मत भागिए, पढ़ते रहिए निरंतर और इस बार शिक्षक बनिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।